वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल श्रीनगर में पीर के रोज ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बाद रोजमर्रा जिंदगी और ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासर रही। यह हड़ताल स्मार्ट सिटी बस सर्विस को दीगर अजला तक तवस्सी देने के मौजूदा फैसले के खिलाफ की गई। एहतजाज के दौरान निजी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स जिनमें बस, सोमो और तवेरा शामिल हैं, सड़कों से गायब रहे, जबकि वादी के मुख्तलिफ बस स्टैंड पर धरने भी दिए गए। मुजाहिरीन का कहना है कि सरकारी सरपरस्ती में चलने वाली बस सर्विस को दीगर अजला तक बढ़ाने से हजारों खानदानों का रोजगार मुतासिर हो सकता है जो निजी ट्रांसपोर्ट पर मुनहसर है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस फैसले को वापस लिया जाए क्योंकि इससे कारोबार में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है और आमदनी में कमी का खदशा है। अगरचे हड़ताल के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासिर रही, ताहम निजी गाड़ियां मामूल के मुताबिक चलती रही, जिससे शहर में मुकम्मल तअत्तुल पैदा नहीं हुआ। हालात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। एहतजाज मुकर्रर मकामात तक ही महदूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली ऑनलाइन। सबसे पहले आज जो बात हमारी इलाक़ों तक पहुँचाने वाले है वो मीडिया है। इससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने मीडिया के जरिए ही हुकूमत को बावर किया था कि ये चक्का जाम सोमवार को होगा, मगर मीडिया के थ्रू ही हम इलाक़ों तक पहुँच सकते हैं। जो ये चक्का जाम की कॉल हमने आज ये स्मार्ट सिटी गाड़ियों के खिलाफ थी, क्योंकि 2 साल या साल 1.5 साल पहले इनने कुछ गाड़ियाँ स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ श्रीनगर सिटी में डाली थी। उससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो श्रीनगर सिटी में चल रहा था वो सारा वर्स्ट हिट हो गया, उनके परिवार हिट हो गए, इससे आगा किसी पर पहुँच गए। अब क्या किया इन्होंने, वही गाड़ियाँ इन्होंने अब शुरू की डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए, क्योंकि रूरल एरिया के बाहर ये गाड़ी जा ही नहीं सकती है। अब इन्हें सोपोर गाड़ियाँ छोड़नी शुरू की, पटन गाड़ियाँ छोड़नी शुरू की, संभल, खजन, यहाँ पुलवामा, शुपियन, कंगन, हर जगह से मागम। हम उसी के खिलाफ जो आज का चक्का जाम था ये उसी के खिलाफ था। और उसके बाद कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने एक अनाउंसमेंट की थी मीडिया के थ्रू कि 200 गाड़ियाँ और आ रही जम्मू कश्मीर में। अगर ये 200 गाड़ियाँ या ये 100 गाड़ियाँ जो जम्मू कश्मीर में चल रही है, ये है किसकी? कम से कम अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए इस तबके के साथ कितने परिवार वाबस्ता है, लाखों लोग, मेरे ख्याल में करोड़ों लोग इसके साथ वाबस्ता है। क्या एक बाहर के आदमी को इधर एक गाड़ियाँ चलाने के लिए आप करोड़ों लोगों का गला घोट सकते हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? यूनिवर्सिटीज में एग्जाम पोस्टपोन हो गई, बीमार पैदल जा रहे रोड पर, स्टूडेंट्स अच्छा ट्यूशन बंद हो गई, स्टूडेंट्स परेशान। हर एक तबका इस वक्त परेशानी हाल है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज दिन पूरा बंद था, ऑटो से लेकर बड़ी बस तक। उसी की वजह से ये जो सारी जिम्मेदारी हमने पहले ही बोला था ये गवर्नमेंट पर ही आयद होगी, आइंदा भी आयद होगी। आगे का रद्द-ए-अमल जो होगा वो हम मिल बैठकर साउथ से, नॉर्थ से या सेंट्रल कश्मीर से जितने भी जोमा होगा प्रेसिडेंट साहिबान उनसे मशवरा करके वो भी आपके सामने रखे जाए। हमारे साथ सब मिले जुले हैं। अब हमने कुछ दिन जो कोई ऑटो आपको कहीं नजर आया होगा, 12,000 ऑटोज है, 12,000 ऑटोज में अगर आपको कहीं एक उका दुकान नजर आया होगा, उसमें पेशेंट होंगे। पहले वो फोन करते हैं हमको, हम निकले हमारे पास पेशेंट आ गए, हमने, मैं बोल रहा हूँ जाओ, क्योंकि पेशेंट को देखना है, ये मुझे नहीं दे, ये गवर्नमेंट को देखना था, ये सेम सबको देखना था। इसलिए उका दुका कोई चल रहा होगा, कितने लोगों को क्या करेंगे, सब परेशान है। गवर्नमेंट को हम आवाम की खिदमत करते आ रहे हैं, हम आवाम के नौकर है। आवाम को रातों को कब्रों पर, कब्रिस्तानों पर बैठ रहे हमारे ड्राइवर कंडक्टर, और उधर खाना बना दिया गाड़ी में, वही खा रहे हैं। मगर ये सेम सबको देखना था, ये गाड़ियाँ जाएंगी कहाँ? देखिए, आप पहले देखिए कि जब से 75 से जब सर्विस दे रहे हैं, आज तक किसने इस कौम की खिदमत की है? यही प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ना SRTC था, ना यहाँ कोई बाहर की कंपनी थी। मुझे एक बात बताइए, इलेक्शंस हुए, ये सक्सेसफुल किसने किए? ट्रांसपोर्ट ने, ड्राइवर्स ने। यहाँ हालात खराब थे, तब हमें कहा जा रहा था किसी भी तरीके से आप गाड़ियाँ चलाइए ताकि हालात पटरी पे आए। हालात पटरी पे लाने के लिए इनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी, तो पटरी पे आने के बाद इसी ट्रांसपोर्ट को खत्म करने जा रहे हैं। क्यों, कैसे? और फ्री बसेस किन के लिए? वो तो मुलाजिमों के लिए। कौन से लोगों को, उनको किसको फायदा है, किस चीज को फायदा है? मुझे बता, आप जाके गाड़ी में देखिए, या तो कारोबारी होगी या हमारी माँ बहनें बैठती या मुलाजिम होगी। इससे बेहतर था कि आप स्टूडेंट्स को देते, हर एक बैठता।
लेकिन एक तो वो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेती है, दूसरा उसमें तनख्वाह में उसका ऐड है ट्रांसपोर्ट चार्जेस, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट चार्जेस हम फ्री ले रहे हो, और उसके बाद ये ना कोई कहे कि ये गवर्नमेंट दे रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं दे रहा है, ये 2 रुपए जो तेल में चढ़ा है उसी वजह से हमें ही चढ़ा है, ये भी हम ही ट्रांसपोर्टर दे रहे हैं, और 75 से हम 50-65 स्टूडेंट्स को फ्री दे रहे हैं, हम जेब से दे रहे हैं, गवर्नमेंट जेब से नहीं दे रही। और ये देखो गवर्नमेंट दे किस रही है, जो गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्ट बाहर का जो कॉन्ट्रैक्टर है ये पैसा उसके जेब में जा रहा है। तो खुदा के लिए आप भी समझे, हम लोगों से कह रहे हैं हमारी वजह से आपको तकलीफ है, हम माफी चाहते हैं, लेकिन आप सोचिए हमें कितनी तकलीफ है, हमारा रोजगार छीना जा रहा है। बेशक हमसे कमियां होगी, हमसे साझा की हम कोशिश करेंगे दूर करने के लिए, हमें रोड वो चाहिए, हमें जो आप देखिए जम्मू में कैसे बस स्टैंड बनी, लेकिन सांबा में और यहाँ भी जम्मू में भी हमारे जगह हमें क्या हालत कर दो। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कश्मीर का है, लेकिन हम ही सबसे पस्त बने हैं और हमें मारने पे आ गई है गवर्नमेंट। लाखों लोग, लाखों फैमिली है, क्योंकि इसके साथ सिर्फ बस कंडक्टर और ड्राइवर नहीं, टायर वाला भी है, बैटरी वाला भी है, पेंटर वाला भी है, हर एक इलेक्ट्रिक वाला भी है, हर एक मैकेनिक जो है वो, इसमें से लाखों लोग हिट हो रहे हैं। और ये खत्म कर, देखिए ये बात जो है ये खत्म करने पे, आप देखिए सैंड और बाजरी, वो सैंड और बाजरी कहाँ पहुंची आज, वो भी बाहर के कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर्स बनाए। इसी तरह हम चाहते हैं, हम देखो हमें गवर्नमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें अपना रोजगार तो बचाना है। एमएलए लड़ रहे हैं, हमें तनख्वाह कम है तो हम लड़ रहे हैं, भाई हमारे तो जो 100 रुपये बचता है कम से कम वो तो बचने दीजिए, हमें वो तो कमा के हमें तो खाने दीजिए, आप वो भी हमसे लूट रहे हैं, अब रोजगार छीन रहे, आपको रोजगार देना चाहिए, नौकरियां तो आपने बैन कर दी, लेकिन हम कहाँ से जाए, कहाँ जाए, फिर करना क्या है हमें वो बताइए। 5-6 बजे तक हमारी मीटिंग चलेगी जिसमें सारे फेडरेशन है, उसके बाद आपके साथ साझा किया जाएगा कि आगे क्या लाए अमल जो है वो क्या मतलब है। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।